इस वीडियो में मैं एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ और वह प्रश्न जो कि बीएड और डीएलएड जैसी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है और जो अदर टीचिंग एग्ज़ाम है उसके लिए भी जानना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 1986 ईस्वी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विशेषताओं का वर्णन करें। चलिए हम लोग उत्तर किस तरह लिखेंगे ये आपको मैं बताता हूँ। शिक्षा नीति किसी देश के शैक्षिक भविष्य का पथ प्रदर्शक हुआ करती है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार शिक्षा नीति 1968 ईस्वी में आई। पुनः जब देश में राजीव गांधी की सरकार बनी और देश की परिस्थिति भी बहुत हद तक बदल चुकी थी तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की गई और इसके लिए जनवरी 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार के शिक्षा विभाग ने एक कमेटी का गठन किया और उसके अनुशंसा पर 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनकर तैयार हुई और उसे लागू किया गया। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दस्तावेज है उसमें कुल मिलाकर 12 भाग है और इस दस्तावेज में भविष्य में शिक्षा व्यवस्था किस तरह की हो भारत की, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शिक्षा को भविष्य की प्रगति का आधार बताया जाना। डैश दे करके लिखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह स्पष्ट चर्चा की गई है कि शिक्षा जो है वह भविष्य की प्रगति का आधार है। हमारा वर्तमान उज्जवल हो, भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, तो इसके लिए शिक्षा जरूरी है, इनका प्रचार प्रसार जरूरी है। शिक्षा का राष्ट्रीय विकास में काफ़ी अहमियत है। अब दूसरा इसका देंगे 10+2+3 का ढांचा अपनाया जाना। दे करके डैश देंगे, लिखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचा 10+2+3 को अपनाया गया, जिसमें यह कहा गया कि 10 वर्ष विद्यालयी शिक्षा के लिए होना चाहिए, उसके बाद 2 वर्ष जो है इंटरमीडिएट एजुकेशन के लिए होना चाहिए और अंतिम 3 वर्ष उच्च शिक्षा के लिए होना चाहिए। प्रारंभिक जो 10 वर्ष विद्यालयी शिक्षा है उसको उन्होंने इस शिक्षा नीति में 5+3+2 के आधार पर बांटा गया। 5 वर्ष प्राइमरी एजुकेशन के लिए, उसके बाद 3 वर्ष अपर प्राइमरी एजुकेशन के लिए और उसके बाद 2 वर्ष सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। और इस ढांचा को पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू करने की बात इसी शिक्षा नीति के द्वारा की गई। तीसरा विशेषता लिखेंगे कि शिक्षा को केंद्र और राज्य दोनों के लिए संयुक्त उत्तरदायित्व का विषय बनाना। देकर के डैश देंगे। जैसा कि ज्ञात है कि 1976 ईस्वी में शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। इसलिए जब 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी तो उसमें इस बात की विस्तृत रूप से चर्चा की गई है कि शिक्षा का प्रसार
पूरे देश में हो, यह दायित्व केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है। दोनों समन्वय स्थापित कर शिक्षा को जो है सर्वव्यापक और सर्वोपयोगी बनाने की दिशा में कार्य करे। चौथा विशेषता, वंचित समूह के शिक्षा पर विशेष जोर देकर के डैश देंगे, लिखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के में जो है शिक्षा से जो वंचित समूह उस समय थे या आज है, तो उनके शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने की जो है बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं और शिक्षा से जो वंचित हैं, तो उनको शिक्षा प्रदान किया जाए जिससे कि वह देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। और इस नीति में जो है वंचित समूह की शिक्षा किस तरह हो, इसके लिए विस्तार से चर्चा की गई है। अगला विशेषता, शिक्षा नीति में जनसंख्या नियंत्रण के विषय पर जोर दिया जाना। तो इसमें लिखेंगे कि 1986 ईस्वी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह चर्चा की गई है कि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है वह देश के लिए भविष्य में एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। अतः शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण का प्रचार प्रसार होना जरूरी है और इसके लिए शिक्षा नीति में या जो भी शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, विस्तृत उपबंध इस दिशा में किया जाए। अगला विशेषता हम लिखेंगे अनौपचारिक शिक्षा देकर के डैश देंगे, लिखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में यह कहा गया है कि ऐसे बच्चे जिसकी उम्र अधिक हो गई है, अर्थात जो 15 से 35 आयु वर्ग के हैं, जो सामान्य विद्यालयों में आकर नहीं पढ़ सकते हैं, किसी न किसी रोजगार में है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है रात्रि पाठशाला या इस तरह के अन्य अनौपचारिक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर उसको अनौपचारिक शिक्षा प्रदान किया जाए। साथ ही साथ उसके बाद लिखेंगे निरक्षरता उन्मूलन पर जोर। अगला विशेषता निरक्षरता उन्मूलन पर जोर। इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में निरक्षरता को अभिशाप बताया गया है। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य मिलकर के विस्तृत स्तर पर या एक बड़े स्तर पर जो है साक्षरता अभियान चलाए, जिससे कि देश में साक्षर आबादी का प्रतिशत बढ़ सके, क्योंकि निरक्षरता एक धब्बा है, एक कलंक है। अगला लिखेंगे कि आधुनिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर। इसमें फिर डैश दे करके लिखेंगे, ये विशेषता टॉपिक हो गया, तो इसमें डैश दे करके लिखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में तकनीकी प्रबंध और आधुनिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है। और इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट रूप से कही गई है कि शिक्षा इस तरह का हो भारत का अब भविष्य में, जिससे कि भारत 21वीं सदी के लिए तैयार हो सके और 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी हो सके, भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरे। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उनके बाद आप कंप्यूटर शिक्षा लिख करके दे सकते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा पर जोर दिया गया, ये सब बात। उसके बाद दूरस्थ और खुला विश्वविद्यालय या दूरस्थ शिक्षा का प्रसार, तो इसमें लिखिएगा कि 1986 ईस्वी के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के में जो है दूरस्थ शिक्षा की बात की गई है, उनके प्रचार प्रसार की बात की गई है, जिससे कामकाजी व्यक्ति भी उच्चतर शिक्षा जो है हासिल कर सके। तो एक और विशेषता हो गया समानता हेतु शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि
जो भी लोग हैं, उस भारत के जितने भी नागरिक हैं, उनको धर्म, जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव किए शिक्षा का अवसर उपलब्ध हो, अर्थात शिक्षा का समान अवसर उपलब्ध हो, इस बात की भी चर्चा की गई है। तो ये सारी विशेषता लिखने के बाद आप एक निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भविष्य के दृष्टि से तैयार किया गया दस्तावेज था, और इसी शिक्षा नीति की देन है कि आज जो है भारत शैक्षिक क्षेत्र में जो है वर्तमान समय में बहुत अधिक प्रगति कर चुका है, और यह प्रगति का पथ जारी रहे। तो इसके लिए इस शिक्षा नीति के जो अनुदेश है उनका एक शिक्षक होने के नाते हमें पालन करना होगा, हमें उसे समझना होगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो लगातार आधा घंटा से मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इसमें इतना ही। फिर आते हैं अगले वीडियो लेकर।